भाजपा उम्मीदवारों ने की प्रेस वार्ता, कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा त्रिनेत्र गणेश जी के पावन धरा से प्रारंभ की गई परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे बस्ती विधानसभा क्षेत्र के गीला की नांगल से बस्ती में प्रवेश करेगी, जहां पर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष सहित विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे एवं वाहन और मोटरसाइकिल रैली के साथ गीला की नांगल से यात्रा कनौता होते हुए आगरा रोड से बस्ती विधानसभा से सांग की छतरी होते हुए निकलेगी। यात्रा का कनौता बस स्टैंड, दयारामपुरा, खोखावाला, बेनाडा और मोड बस्ती, रीको बस्ती चक और तहसील के सामने रजिस्ट्रार कार्यालय, गंगाधाम मोड़ से बिदाजी मोड़, बस स्टैंड, कल्याणगंज, कचौलिया, साग की छतरी होते हुए निकलेगी। यात्रा के दौरान भारी संख्या में वाहन चलेंगे तथा जगह जगह पुष्प वर्षा के माध्यम से यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। नहीं मिला। कानून की ऐसी दुर्गति क्यों हुई? क्यों ये माफिया राज पनप गया? क्यों बजरी वालों से इनकी साठगांठ चल रही है? हर लोग दुखी है। कहीं न कहीं ये जो विधायक है, जो साहब है, इन साहब को जो गुमान है, जो अहंकार है, देखने में भी आया भी कि हमारे महादेव जी नईनाथ के लिए भी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपशब्द कहे। इस चीज को बर्दाश्त अब भारतीय जनता पार्टी का और बस्ती की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली। और जैसा कि मेरे सभी साथियों ने कहा और जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्षों ने भी ये संकल्प ले लिया कि पुरजोर इस बात का विरोध कि अब साहब की नहीं चलने वाली और जूते की ठोकर से उड़ा दी जाएगी ऐसी सत्ता जो कहीं न कहीं जनता का शोषण कर रही है। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम भी देता हूँ। क्या पैरासूट से मैदान में है ब्यूरोक्रेसी को पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले को आम कार्यकर्ता पसंद करेगा? क्योंकि 5 साल से मेहनत तो आम कार्यकर्ता दिखेगी। देखिए, ये दल जो है कार्यकर्ताओं का दल, हमारी दल की जो पहचान बनी इसलिए बनी कि एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको इन लोगों ने मजाक उड़ाया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, तो हाँ, देश की जनता ने करके दिखाया कि हाँ, चाय बेचने वाला सामान्य कार्यकर्ता जिसकी रगों में राष्ट्रवाद दौड़ता था, जो भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को लेकर चलता है जिसमें पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सुनवाई होती है। ये कार्यकर्ताओं का दल है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और पैराशूट नेताओं के लिए यहाँ कहीं कोई जगह नहीं होती। और यदि किसी ने अपने कोई सपने पाल भी लिए तो ये वो दल है कि आप बाएं फैलाएं उनका स्वागत। हम सब लोग पुरजोर उन लोगों का स्वागत करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए लेकिन यहाँ गरीबों की सेवा करने के लिए आए। जहाँ अन्य दलों का ये माध्यम बन जाता है सत्ता प्राप्ति, वहीं भारतीय जनता पार्टी से विपरीत है। यहाँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या गरीब के सुख के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जब आपने कोरोना काल देखा तो ये सब चेहरे आपको कहीं न कहीं गलियों में घूमते हुए दिखे होंगे। जब गौमाता पे वो संकट आया, लंपी बीमारी आई, तो ही ये चेहरे आपको दिखते होंगे। तो पैराशूट नेता यदि कोई आते हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ मेरी भारतीय जनता पार्टी में, हम सबकी भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट नेताओं के लिए कोई जगह नहीं। तो 1995 से 2003 तक भाजपा लगातार 3 बार जीतती आई। उसके बाद 2008 का चुनाव कोई भाजपा आ गई, उसके बाद आती जा रही है। तो अब पिछले 2-3 चुनाव के बाद आ गए, तो उसके बाद अब आप नया क्या करोगे? वापस अपने बीजेपी को? ये सवाल मुझसे नारायण जी, यदि मुझसे है तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है, जो आपने यूनिटी आज से पहले नहीं देखी थी। यदि हमारा कंपेरिजन आप कांग्रेस से करते हैं तो कांग्रेस यहाँ 7 बार चुनाव आ रही है। क्या वो कारण रहे? कौन वो लोग उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करके भी विपरीत विचारधाराओं में जाके खड़ा होना और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करना? कितने चेहरे आइडेंटिफाई है यहाँ पे और क्या कारण रहे? उन पर भी मंथन रहा है। उन सब चीजों को देखते हुए जो आज आपको मंच पे चेहरे दिख रहे हैं, ये कृत संकल्प लेके एक ही बात के साथ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीते ही जीते, इसके लिए हम लोग। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में बस्ती एक ऐसी सीट है जहां पर अब मैं हॉट सीट कहूंगा। अभी आपने बताया कि कांग्रेस 7 बार से, मैं कहूंगा 1990 में कांग्रेस तक यहाँ का विधायक था, 90 तक का। 22% वोट बस्ती विधानसभा क्षेत्र में लिया है। लक्ष्मण मीणा जी ने लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ किया। वो अपनी पगड़ी डाल देते हैं, चप्पल खोल के वो पैदल चलते हैं। लोगों ने समझाया, 3 बार चुनाव लड़ा, एडिशनल डीजीपी रहा है, लोग उनके बहकाव में आ गए। और आज बस्ती की जनता समझ चुकी है कि हम इन साहबों के बहकाव में नहीं आएंगे। इस बार मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ यहाँ पे, आप फिर हम मिलेंगे। चुनाव का परिणाम आएगा, मैं उस दिन आपसे फिर मिलूंगा। भारतीय जनता पार्टी लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीतने के लिए जा रही है। हमारी बड़ी योजना प्रत्येक बूथ, प्रत्येक शक्ति केंद्र और प्रत्येक मंडल की बन चुकी है। यह हम आप इस बारे में बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। एक साहब से तो जनता पहले से परेशान है।
दूसरे साहब आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने किसी साहब का या किसी भी कार्यकर्ता का टिकट चयन नहीं किया। ये जनता ऐसे ही कुछ चर्चाएं यहाँ चला दी जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी साहब का कोई टिकट का चयन या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में भेजेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या साहब को आपकी पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या आप आपके जो 5 साल से कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ झुकाव रहेगा, या तो पैराशूट जिसे उम्मीदवार मान रहे हैं आप उसकी तरफ झुकोगे? देखिए, पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सबका प्रयास ये रहेगा कि हम ये सब बीच में हम बैठे हैं। कहा कि साहब आज हमारी माताओं बहनों के साथ में, दलितों के साथ में जो हालात हो रही है, दरियाबाद में आदिवासी महिला के साथ में जिस तरह से नग्न करके घुमाया गया, वीडियो बनाया गया सरकार की तरफ से, जो कि पहले उन लोगों ने रिपोर्ट दे दी थी कि मेरे साथ कुछ भी घटना कर सकती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन सोया रहा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होना। भीलवाड़े के अंदर उस बकरियां चराने वाली बच्ची को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ में रेप होता है और बच्ची को ले जाके उसके बाद में उसको गला घोट के मारने की कोशिश करते हैं, वो मरती नहीं तो जिंदी को ही वहाँ पर जो भट्टियाँ हैं वहाँ आग भट्टियों के अंदर उसको डाल दिया जाता है और उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको जला करके मारा जाता है। तब भी सरकार उसके अंदर चेतती नहीं है, जबकि उन लोगों ने रिपोर्ट दी, लोगों ने कहा कि 2 दिन का इंतजार करो, उसके बाद में भी नहीं किया। ऐसे अलवर के अंदर जो घटनाएं घटी है, इतने हालात, हिंडोन के अंदर जिस बच्ची को उठा करके ले जाते हैं और ले जा करके रेप होता है, सामूहिक गैंग रेप को होता है, उसके बाद में जिंदगी को कुएं में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसे सवाई माधोपुर में भले एक जगह कहीं घटना नहीं घटी, और भ्रष्टाचार, डकैती, लूट, और आज हर जगह आज चाहे गाड़ियाँ